हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा और बोलियों के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची, प्राचड़, मागधी, सौर सैनी। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आपको याद रखना अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मालवी। हाँ जी, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है, तो आप सभी को पता है हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें कौन सा आता है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और क्या आता है, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। मालवी इसमें नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना मालवी हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 6, 5, 7, 4। हाँ जी, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना अभी हाल मैंने आपको बताया था कि हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 346, 342, 344, 343। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो आपको याद रखना कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हाँ जी, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आपको याद रखना कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। कन्नौजी, बघेली, बेवाती, मगही। हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। क्या बताया था, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और दक्षिणी। तो इसमें कौन सी आएगी, कन्नौजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मगही। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये कौन सी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली में इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगही, ब्राह्मण, सौर सैनी, अर्धमागधी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपको याद रखना सौर सैनी अपभ्रंश से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। हाँ जी, खड़ी बोली निकली है, कहां से निकली है? पश्चिमी हिंदी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, कठिन हिंदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो आपको याद रखना मानक हिंदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, हिंदी, अवधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट में ये जरूर बताना आपका स्कोर कितना गया है। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग इसमें कितना स्कोर कर पाते हो। अभी इसका आंसर बताइए, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी बोली बोलते हैं? खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इधर क्या होगा? खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, बांगरू, अवधी, ब्रजभाषा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सभी को पता है आगरा, मथुरा आ जाए उधर पे कौन सी बोली बोलते हैं? ब्रजभाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। हाँ जी, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपको याद रखना बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार। हाँ जी, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो आपको याद रखना हरियाणा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब दोस्तों आपका काम है आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम और उसकी बोली जरूर लिखना कि मैम मेरे इधर पे ये बोली बोली जाती है। देखते हैं ऐसे सभी को नॉलेज मिलेगी कि हाँ इस क्षेत्र में ये वाली बोली बोली जाती है और आपको याद हो जाएगी कमेंट बॉक्स से। तो सभी लोग कमेंट में लिखना। अभी इसका आंसर बताइए, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो आप सभी को पता है ना ही बांगरू बोलते, ना ही हड़ौती बोलते और ना ही बुंदेली। ठीक है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों से कन्नौजी का प्रमुख स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। हाँ जी, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो कौरवी है वो कौन सी है? खड़ी बोली को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो बताइए, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है? तो आपको याद रखना, कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, जयपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो आप सभी को पता है पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है वो कौन सी है? जयपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अभी हाल मैंने बताया था पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और कौन सी है? बघेली। जो मगही है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, अवधवासी, काल, अंधा। हाँ जी, अवधि शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आपको याद रखना, अवधि शब्द का आशय है अवध की भाषा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हाँ जी, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपको याद रखना, अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, रायपुर, इंदौर, भोपाल। हाँ जी, बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना, बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अभी इसका आंसर बताइए, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो आपको याद रखना पूर्वी हिंदी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। हाँ जी, अभी हाल मैंने बताया था छत्तीसगढ़ी किसकी है, किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, मेवाती, कन्नौजी, बघेली। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, तो आपको याद रखना मेवाती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? मारवाड़ी, मागधी, मेवाड़ी, मेवाती। बताइए इसका राइट आंसर है? तो दोस्तों आपको याद रखना, मागधी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। हाँ जी, हड़ौती बोली कहाँ की है? तो आपको याद रखना, हड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूडाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। हाँ जी, कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो आपको याद रखना, जो जयपुरी है बोली, ये बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, जयपुरी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, जो जयपुरी बोली है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। जयपुरी बोली का प्रयोग पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।